तमस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। विहीना अपराधलक्ष्मी नित्याश्च कामाधिकारं नमामि। कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नं वन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। 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 स्मरामि राधं मधुरास्मितां। वदामि राधं करुणावरदं। ततो मम नास्ति गतिर्नतां। सनैव सुन्दरशिखण्डशेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिकारसिकमन्त्रिपाणि सप्रिया चरणा किङ्करीं कुरु। संविदादशनिर्जनं विभो प्रार्थये ब्रजेन्द्रनन्दन वस्तु मोहो न तवाति वल्लभा। जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषभाननन्दिनी श्रीमुखाब्जरसधूरसुलपद राधिकापदतले कृता स्थितिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर। वंशै विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादृष्टा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखात् अरविन्दमित्रात्। कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। न विजाचे राज्यं न जनकमाणिक्यं न विभं न जाचनम्बं सदजनकम्बं वरवधूं मे सदा काले काले प्रमद
द्रौपदी न गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावतु मे हा देवी काकुभर गदगदयद् वाचा जाजनी पत्युई दंडवदुर्गुटार्ति अश्य प्रसादमं दर्श जनस्य कृत्वा गंधर्विके निजगणे गणनां विदेहि अंगसामिचटमन्दी कितन्द्रीवरं जट्टं जाजुगुणरोचनं पट्टं वरस्य श्रियं बिन्दावननिवासमिदुरसद्दामनि दामोदरं राधास्कन्दनिवेशवज्जलो भुजं ध्यायं तु दामोदरं तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नवरात्रि का सर्वाग्रे मध्यगुरुपाद प्रभु नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान पूज्य चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत शांत महाराज प्रपूज्य चरण श्रीपाद रामचंद्र प्रभु प्रपूज्य चरण श्रीपाद गोकुल चंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभियों की चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। आज श्रीमद् भागवत कथा की 5वां दिवस है, पंचम दिवस। कल हम लोग परात्पर परतत्व अनंत पर विश्व ब्रह्मांड के नायक ब्रजनंदन श्याम सुंदर की हम प्रकट तथा आविर्भाव लीला को हमने जन्म दिन को हमने मनाया, बहुत धूमधाम से मनाया।
आज वही परात्पर परतत्व वैनम्यन सांस्कृतिक सर्वशक्ति सर्वनी श्रीमती राहत के आज भी उनकी जन्म लीला आविर्भाव लीला हम मान रहे हैं। उसके पहले हम आप लोग के निकट दो शब्द बताता हूँ। जैसे पूर्वोक्ति वक्ताओं ने बहुत सुंदर रूप में कृष्ण तत्व पर ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला और यह भी बताया कि भगवत प्राप्ति करने के लिए जो मार्ग रास्ता सोपान उन्होंने इसके बारे में भी सुंदर रूप में ही बताया। विधि मार्ग के द्वारा चलते चलते फिर आगे जाकर के ऐसे उच्च कोटि के संत महात्मा की संग प्राप्ति हो, इससे कथा आदि श्रवण के बाद हृदय में लोभ उत्पन्न हो, फिर हम धीरे धीरे लोभ यानी रागानुग मार्गों में प्रवेश करें। विशेष करके कृष्ण परात्पर परतत्व स्वयं भगवान ये भी स्थापित किया। मनुष्य में उदय बद्ध जीव इस संसार में कर्मों पर बोलते हैं। जीवों के लिए लीला नहीं कहा। जीव सब कर्मों फल रूप मानना है। जीव जो है अपने अपने कर्मों फल भोग करते रहते इस संसार। दास वर्णा सूर्या समाना विक्र प्रश्न उपनिषद में भी कहा गया यह देहरूपी एक वृक्ष है, पेड़ है। यह देहरूपी पेड़ में दो पक्षी निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। एक जीवात्मा रूपी पक्षी और एक परमात्मा रूपी पक्षी। जीवात्मा रूपी पक्षी जो है अपने कर्मफल को भोग करते जा रहे हैं और परमात्मा रूपी पक्षी जीव जैसे जैसे कर्म करते जा रहे हैं उस कर्म के उस साक्षी रूप में रहते हैं। साक्षी रूप में अयम ही साक्षी भगवान परमात्मा के रूप में वो साक्षी रूप में रहते हैं। उन कैसे कर्म आदि करते जा रहे हैं, उस कर्म के फल में भोग करते जा रहे हैं। जी ये सचार और स्थिति कर्म के फल भोगते जा रहे हैं और भगवान कर्म फल नहीं भोगते, न उनके कर्म है। जन्म कर्म में दिव्यम, मेरी जो जन्म कर्म जो देख रहे हो ये अलौकिक है, इसलिए कहते हैं लीला। जीव लीला नहीं कर सकते। मैं जीव कर बद्ध जीव की बता रहा हूँ। बद्ध जीव वो कर्मफल भोगने के लिए बाध्य है, कर्मफल भोग रहे हैं। पुण्य आदि कर्म के द्वारा उच्च लोक में चले जाते हैं, स्वर्ग आदि लोक में। पाप आदि कर्मों के द्वारा नीचे के लोक में चले जाते हैं। इसी प्रकार इस संसार में जीव अनादि काल से बहु सर्गे बहु मरते नरके बहु बहु देव बहु दैत्य बहु दास अनादि काल से जीव इस प्रकार चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं कर्म करवाते जा रहे हैं। और भगवान कर्म फल नहीं, लीला आदि करते जा रहे हैं। लीला के द्वारा भगवान जीवों के क्या करते हैं? आनंद प्रदान करते हैं। लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति भगवान कार्य आदि करते जा रहे हैं, इसी करके लीला कर रहे हैं। हमारे से बलदेव विद्याभूषण प्रभु सिद्धांत दर्पण ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में इसको भी विस्तृत रूप में वर्णन करके दिखाया है। ये समस्त जो है विचार बहुत स्वरूप रूप में दिया गया। क्यों भगवान की जो लीला है आनंद है। यदि कस लीला भी आनंद कुंडे सघोष निमज्जनतम अक्षपयन् तद्यस्तव्येन सुभक्तित तत्तं पुनः तत्तं सतवृत्ति बनते सप्तव्रत मणि। ऐसे सुंदर कृष्ण के दामबंधन लीला आदि के स्मरण करते ही ये लीला के स्मरण करते जा रहे हैं। भगवत लीला स्मरण दो प्रकार की उपासना होती है। एक मंत्र में उपासना होती है और एक है
सारसी की उपासना। चलो उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि भगवान की ऐसी से सुंदर लीला आदि करने लगे और लीला के दर्शन करके, श्रवण करके, कीर्तन करके, स्मरण करके ये भी संसार से मुक्त होकर चले जाते हैं। ये कहते हैं अनुग्रह भक्तानां मानुषं देवाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवे। राष्ट्र के अंतिम श्लोक में भी ऐसे कहते जा रहे हैं। अनुग्रह करके भगवान मन कृपा करके स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ इस धराधाम में प्रकट कराते प्रकट लीला। और उस लीला में जो लोग दर्शन आदि करते हैं, श्रवण आदि करते हैं, चिंतन आदि करते हैं, वही लोग संसार से मुक्त होकर चले जाते हैं। अनुग्रह भक्तानां मानुषं देवाश्रितं, मनुष्य के भांति क्रिया आदि करते हैं। ये भगवत लीला कैवलम, मनुष्य के भांति बहुत सुंदर रूप में सब विचार आदि देते जा रहे हैं। सिद्धांत हमारे भागवत ऐसे तत्व सिद्धांत पूर्ण ग्रंथ है। जिस प्रकार सूर्य और कब सूर्य प्रकाशित होकर के जिस प्रकार वो हरा को जैसे ढंग से कर दिए हैं, पूरे करते हैं क्या बोलते हैं, पूरे करते हैं। ठंडी के समय आप देखे होंगे वो चारी दिशा कैसे होते हैं, ढक जाता है। और सूर्य किरण उदित होकर के सूर्य किरण आकर के उसके कह जाते हैं जथा निहारोमी को उसके ढंग से कर देते हैं और तेज आकर के चारी दिशा को उजाला कर देते हैं। ये श्रीमद् भागवत उसी प्रकार और कम सूर्य स्वरूप काम ज्ञान दीपेन हर्षताम, ज्ञान रूपी दीपक जला देते हैं और सारी दिशा कैसे उदीप हो जाता है। श्रीमद् भागवत में अनेक उदाहरण के द्वारा इसमें तत्व लिखा है। वदंत तब्दस्त तंचस गणमात्यम ब्रह्मेति परमात्मनि भगवान की सप्तति। ये समस्त जो श्लोक लिखा गया इसलिए कहा जाता है व्यासकूट कहा जाता है। दो शब्द में कहा व्यासकूट इसलिए कहा जाता है जिस शब्द की अर्थ सरल नहीं है, बहुत कठिन है। बड़े बड़े पंडित लोग, विज्ञ लोग भी समझ नहीं पाते, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग भी समझ नहीं पाते क्या अर्थ हो सकता है, अनेक अर्थ हो सकता है। इधर क्यों ऐसे व्यासकूट इसी कहते हैं व्यासकूट कहा जाता है। क्यों ये शब्द लिखा गया ना, जब वैसे गणेश जी के बोली पार्वती नंदन लंबोदर पार्वती नंदन क्या बताया ना, लंबोदर। और बाप और क्या कहा जाता है, गजानन। बोले लंबोदर के बोले तो मैं भागवत लिखने जा रहा हूं, तुम मैं डिक्टेशन दूं, तुम लिखो। बेचारा बिगड़ गए, बोले और लोग नहीं मिला, मुझे क्लास में यही काम करने के लिए। चलो वैद्य जैसो नारायण स्वयं वैद्य जी ने कहा तो कहा जाए। तो उसमें गणेश जी बोले ठीक है मैं लिखूंगा, मैं इतने जल्दी लिखूंगा आप बोलते रहे, किंतु आप जहां पर बंद कर दोगे कथा को मैं एक बार लिखना आगे नहीं लिखूंगा। व्यासदेव जी बोले अच्छा मेरे साथ तुमने कंपटीशन करना चाहते हो, कहते देखो गणेश जी मैं तो बोलते जाऊंगा श्लोक भागवत के श्लोक होते
किंतु देखो जहां जहां श्लोक आप लिखोगे उसकी समझ बुझ कर लिखना, ऐसे उल्टा सीधा मत लिख दो। कैसे लिखो? एक एक श्लोक मैं बोलते जाऊंगा, उसके समझ करके लिखो मैं क्या बोला। श्लोक तो लिखोगे, श्लोक की अर्थ तो समझना चाहिए है? किंतु देखो ये नहीं समझ करके तुमने लिखा, केवल श्लोक लिख दिया है, एक बार तो तुम्हारे सीट उड़ गया, तुम्हें क्या मिला? हाथी के सिर मिला। और इस बार देखो श्लोक की ठीक करके समझ करके नहीं लिखा और ऐसे श्लोक लिख दिया, इस बार तुम्हारे सिर क्या हो गया? उड़ जाएगा और मिलेगा नहीं। गणेश जी बोले वाह ठीक है। ऐसी देखो गणेश जी का वैष्णव जी बोलना शुरू कर दिया और गणेश जी लिखना शुरू। गणेश जी बहुत लिखने में बहुत तेज है, सिद्धिदाता गणेश जी। हाँ व्यासदेव देखा तारे गणेश जल्दी लिखते जा रहे हैं, तो बीच बीच में ऐसे श्लोक खोल देते हैं, गणेश जी चिंतन करने पड़ जाते हैं और उसी समय व्यासदेव जी ने हजारों श्लोक को जस स्मरण करके बोलना शुरू कर देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। जैसे आप ये प्रभु जी ने बताया, बदंती तत्व विदस्तम व्यज ज्ञानमाद्यम प्रमेति परमात्मति भगवान की सप्तति। एक ही पर ब्रह्म भगवान वर्णन समझ वो त्रिविध रूप में ही प्रकाश हो जाए, त्रिविध रूप में प्रतीत हो जाए, प्रकाशित हो जाए। एक ब्रह्म के रूप में, एक परमात्मा के रूप में और तीसरी भगवान के रूप में। ब्रह्म उनकी ज्योति कहा जाता है, अंग काम की ज्योति कहा जाता है। ज्योतिर्मयो ब्रह्म, अयम ज्योति ब्रह्म। गीता में, उपनिषद में अनेकों स्थान पर है। और दूसरी क्या? परमात्मा भगवान सब जीव के हृदय में कण 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 में विराजमान है। दामोदर लीला में भी हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में वर्णन करते जा रहे हैं, माँ जसोदा बाल गोपाल को कैसे बांध दिया? रस्सी से बांध दिया। और रस्सी के अंदर भी तो परमात्मा भगवान है, वही तो भगवान परमात्मा है। रस्सी के बाहर भी है, कहाँ नहीं है वो? तो भगवान के कैसे बांध दिए? जैसे अभी कथा प्रसंग में था, दामोदर लीला में माँ जसोदा ने अपनी जूड़ा बांधने वाले छोटी सी रस्सी के द्वारा बाल गोपाल की कमर में बांध दिया। जित्वा परिश्रमं कृपासित सबंधन। स्वयं कृष्ण माँ जसोदा के लिए ऐसे चेष्टा उत्कंठा देख करके स्वयं कृष्ण ही बंधन स्वीकार कर लिया। और कहते माँ जसोदा कैसे बांधा? बोले वात्सल रस प्रेम के रूपी रस्सी के द्वारा बांध दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे शास्त्रों में, ये तो भागवत में अनेकों इसी प्रकार जो है वैष्णव है, पंडित लोग इसमें ढूंढते रहते हैं। पंडितों का काम इसी प्रकार ही है, ये कहाँ वैष्णव है, व्यासदेव जी ने कहाँ कैसे बोला। जैसे एक श्लोक बता देता हूँ, प्रातः स्नानं नरकं जाति, माघ स्नानं विशेषतः, परस्त्री कंठ संलग्ना वैकुंठमाप्नोति। इसका अर्थ क्या होगा? प्रातः स्नानं नरकं जाति, प्रातः काल में कोई स्नान करे वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। कम शब्द का अर्थ होता है स्वर्ग। नित्य प्रत्यह प्रातः काल में उठ करके शुद्ध सदाचार पालन करे तो मृत्यु के पश्चात सत्य में लिखा है वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। प्रातः स्नानं नरकं जाति, माघ स्नानं विशेषतः। माघ महीने में कोई यदि पवित्र नदी में जाकर के स्नान आदि करे
एक महीने तक व्रत लेना पड़ेगा। माघ महीने में प्रयाग में तीर्थ में वैशाख महीने हो अथवा माघ महीने स्नान। तो क्या होगा? माघ स्नान विशेषतः माघ महीने में स्नान करने से वो कहाँ चले जाते हैं? न स्वर्ग के ऊपर लोग यानी ब्रह्म सत्य लोग तक पहुंच जाते हैं। और परस्त्री कंठ संलग्न, भाई परस्त्री क्या है? दूसरे के पत्नी को आलिंगन करके कोई स्नान करे वो कहां चले जाएंगे? हाँ? बोले वैकुंठ मापनोती, वैकुंठ में चले जाएंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ? बोले ये वैकुंठ कहा जाता है। बोले ऐसे नहीं। प्रातः स्नानं नरकं याति, माघ स्नानं विशेष। परस्त्री कंठ संलग्न, परमाणु श्रेष्ठ। स्त्री कौन है? वृंदादेवी। बोलो वृंदा देवी की जय। देखो वृंदा देवी के गले में धारण करके यानी तुलसी माला धारण करके यदि कोई नित्य प्रत्यह स्नान करे, मृत्यु के पश्चात कहां जाएंगे? बोलो वृंदावन चले हैं। उसको और एक अर्थ बता देते हैं। प्रातः स्नान नरकं याति, प्रातःकाल में स्नान करने से नरक में जाना पड़ता है। माघ स्नान विशेष, तो माघ महीने में यदि कोई नियम करके स्नान करे विशेष नरक में उसको जाना पड़ता है। और परस्त्री कंठ संलग्न, दूसरे स्त्रियों के संग करके स्नान करो तो कहां जाओगे? वृंदावन चलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तात्पर्य क्या है? या पर फिर गले में कंठी माला तुलसी माला धारण, यही शास्त्र की कहानियां है। जो लोग गले में तुलसी माला धारण नहीं करते हैं, मृत्यु के पश्चात उसके नरक में जाना पड़ता है। तुलसी धारण ना करे जन जमाला ये बासोतारो। तुलसी धारण ना करे जन जमाला ये बासोतारो। हाँ भाई तुलसी धारण करो। गले में क्या होनी चाहिए? तुलसी धारण। ललाटे तिलकं नास्ति, ललाटे तिलकं नास्ति, कंठे नास्ति त्रिकंडिका, हृदये नास्ति गोविंद, स नर पुष्प उदाहृतम्। शास्त्र में कहा गया जो मनुष्य जन्म पा करके गले में कंठी धारण नहीं करते, कंठी धारण नहीं करते हैं? और ललाट में देखो क्या है? तिलक लगाना चाहिए है। भगवान के ललाट में तिलक है कि नहीं? ललाटी तिलकम, तो ललाटी तिलकम है, तिलकम ललाटम कटली है। नासाग्रे वरमुक्तिकं करतलेवेनु परिकंकनं सर्वांगे हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपोश्री परिवेष्टितो विजयितो गोपाल चूड़ामणि। भगवान स्वयं ललाट पर क्या धारण करते हैं? तिलक। फिर देखो हरि कथा की सार क्या है? कथावाचक तक बोल दिया, वक्ता बोल करके चले गए और श्रोता सुन करके चले नहीं। हजारों श्रोता में यदि एक श्रोता यदि वास्तव रूप में इस कथा को धारण करे, वक्ता के बोलना सफल सार्थक है। इधर ललाटे तिलकं धारण, ललाट में तिलक धारण, ललाटे तिलकं नास्ति। जिन लोग के ललाट पर तिलक नहीं है, वो तिलक, वो ललाट कैसे है? ललाट समझे? वो रेड, वो क्या है? शशान सदीश है, संसान का है। ये ललाटे तिलकं कंठे नास्ति त्रिकंठिका,
जिसके कंठे में गले में त्रिकंठिका नहीं है वो तो पशु खाई जाता है। क्षमा करें, शास्त्र की वचन नहीं कर क्यों वैशासन में जब बैठ जाते हैं ना वो अपने थोड़ी बोलते हैं, वो तो स्वयं शास्त्र ही बताते हैं, वक्ता अपने नहीं बोलते। क्षमा करें, हम मैं नहीं कर रही, कौन बोल रहे? शास्त्र का है जी। ललाटी तिलकम नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठिका हृदय नास्ति गोविंद। जो भगवान के नाम जप नहीं करते वो कुछ नहीं खाते। दुर्लभ मानुष जन्म पाइया, ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्ति करके यदि हम भगवान के नाम नहीं लिया, गुरु चरणाश्रय नहीं किया तो व्यर्थ चला जाता। इसलिए सभी लोग हरिनाम ग्रहण करें, गुरुदेव से मंत्र ग्रहण करें। गुरु मंत्र सार करो एक बार ब्रजते हुई देवा। गुरु मंत्र प्राप्त करें, शुद्ध सदाचार का पालन करें। क्यों? ये संसार दुखमय है। संसार को हम संसार न बनाए। मुर्दा कहाँ जलाते हैं भाई? संसार में। और घर में यदि वही मुर्गा लेकर के जलाए वो घर क्या हो गया? संसार में। तो भूत पिशाच तो रहेंगे, कहाँ जाए? घर में कम से कम त्रिसंध्या 3 बार अगरबत्ती जलाओ, भगवान के नाम कीर्तन करो, गुरु मंत्र जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप लोग भूल मत जाइए। और स्त्री को क्या करे? कंठ में धारण करे। और हमने क्या बताया? श्रेष्ठ स्त्री कौन है? वृंदादेवी तुलसी। तुलसी माला को स्वामी है। यही हमारी भागवत कथा बोलने की निहित तात्पर्य है। नाम जप करें, हरिनाम करें। आगे की कथा मैं वर्णन करता हूँ। काल हम लोग बहुत धूमधाम से नंद को आनंद भयो लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो और दिलो। ब्रजवासी लोग भी कहते हैं भाई देखो गुरु के क्या दिया, काल की दिन खाने के क्या दिया है? बोले जानन को लड्डू पेड़ा, बूढ़े को राबड़ी। के राबड़ी बड़े खाने खाएंगे दांत आज नहीं। और खीर जलेबी पूरी। अच्छा किसको दिया भाई? पूरी और लड्डू जवान होता है ना, दांत सकते हैं कट 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 कट। अच्छा हाथी दिया, किसको हाथी दिया गया? नंद महाराज ने जानवर को हाथी को, भगवान को हाथी। क्योंकि हाथी पर बैठ कर गए ऐसे आराम से खाते, हाथी जैसे घूमते हैं ना उसमें। बूढ़े को पालकी, अब बूढ़े को पालकी लस्सी ने क्या बोलते हैं? लस्सी पीते रहे और चलते रहे, खाते रहे और चलते। जानवर को हीरो होंडा, बूढ़े को मारुति। इस समय हीरो होंडा था, मारुति ये गान बना फिल्मी गान होता है ना, जो मन में जहाँ बोलो वो चलो हम इसलिए करें। सुखदेव गोस्वामी बात कहते रहेंगे महाराज परीक्षित। नंदस्तु आत्मजो उत्पन्न जातो वादो महामना आहुन विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिर परम
कहने लगे, हे राजन, इसी प्रकार नंद महाराज ब्राह्मणों को बुलाया और वेद मंत्र आदि के द्वारा स्वस्ति वाचन भी कराया और वेदज्ञ ब्राह्मण की यथाचित उनके सम्मान जड़ी दान आदि करने, सभी के दान आदि करने लगे। बहुत सुंदर ने सब हो गया। किंतु यहाँ पर इधर कंस ने क्या किया, आज मैंने ये कथा जहां पर छोड़ दिया था, ये देवकी के हाथ से वो महामाया की जगह उसको जोग माया के क्या की छिल है तो जोग माया, किंतु कंस के हाथ में आने से वो महामाया बन जाता। माया तो एक ही है, दुष्ट के पास आकर को अपने स्वरूप पे प्रकाश नहीं करते। इसलिए उन्होंने क्या कि जोग माया के कंस के हाथ से बिल्कुल चले खिसक करके चले गए और ऐसे कंस के सिर पर ऐसे जोर से लात जमाया है। कंस के इतने विशाल शरीर वो तो लुढ़क गए और ऊपर में जाकर के तो अष्टभुजा के रूप में प्रकाश प्रकट हुआ और कहने मूर्ख कंस, तुम मुझे क्या मानोगे, तुझे मारने वाले और फिर जन्म ले चुके। इसके पश्चात कंस रातों रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाया। क्या किया जी, मेरे मारने वाले विष्णु, मेरे हंतारक विष्णु कहीं न कहीं जन्म लिया। कंस के जितने भी मित्र थे, मित्रों थे, सभी मंत्रणा देने लगे। एक तो कंस बिगड़ी हुई थी और फिर उनके मित्रों लोग भी कैसे हुए और भी उनको बिगाड़े, जैसे महाभारत में देखा ना, एक तो दुर्योधन दुष्ट भी है और फिर उनकी मामा शकुनी उनके और भी बिगाड़े मामाश्री, बस रंजय देखा ना महाभारत में, मामाश्री और ठीक उसी प्रकार यहां पर नहीं दिखा। कंस विचार करने क्या किया और देखो कंस के जितने भी अनुचर थे सब तो असुर ही है। मैं काली कहा दिया, क्या बोला था, जो जैसे व्यक्ति होते हैं उसी व्यक्ति को वही संग करना चाहते हैं। देखो सब जितने भी असुर सब कंस के सलाह देने लगे और उस सलाह में पुतना खड़ी हुई। पुतना कहने लगी, भाई कंस आप इतने चिंता क्यों कर, मैं रहते रहते तुम्हारे कोई कुछ कर सकते हैं, कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं देख कहां तुम्हारे शत्रु जन्म लिया, मैं नहीं चली जाए। देखो आज से 10 दिन तक आगे पीछे जितने बालक जन्म लिया सबको मैं मार डालूंगा। पुतना की सर्टिफिकेट क्या है, क्वालिफिकेशन, पुतना बालघातिनी रुधिरासना। पुतना के गुण क्या है, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली थी और उनकी खून के पीने वाली थी, इसलिए पुतना बालघातिनी रुधिरासना। बोले मैं अभी जाती हूं, देखते आज से लेकर के 10 दिन तक आगे पीछे जितने बालक जहां पर भी जन्म लिया सब जगह में मिल जाता।
है? कम से कहने लगी बहन, अच्छा चलो तुम कैसे जाओगे, तुम्हारे शरीर के ऐसे सुगंध है? कोई तुम्हें दूसरे तक नहीं देंगे। अर्थात पुतना के शरीर की इतना दुर्गंध है, वो क्या वर्णन करे। और हर पुराण में वर्णन कर दिया पुतना जहां जहां पर जाती थी उनकी शरीर की इतने दुर्गंध है, हवा के बिल्कुल दूषित है। और उनके शरीर भी कितने सुंदर है, विशाल शरीर। कुछ भी पंडित लोग कहते हैं भाई उसके तो जूते के दुकान पर जाए उसके मिलेगा नहीं, इतने विशाल शरीर, इतने उनके छत उनके इतना विशाल शरीर है। भाई मैं इसलिए करता भाई जो जैसे खाते हैं वो उसी का शरीर से तो गंध निकलेगा। क्षमा करें, शास्त्र में लिखा गया जो प्याज लहसुन आदि खाते हैं उनके पास में बैठो, कितने सुंदर गंध आता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात सही है कि नहीं है? इसलिए हमारे शास्त्र में कहा गया शुद्ध भोजन करो, आहार शुद्ध ही चित्त शुद्ध ही चित्त शुद्ध ही भगवान स्मृत। शुद्ध आहार, सात्विक आहार भोजन करो, आहार शुद्ध होनी चाहिए। क्यों? उसी से अगर हमारे मन बनता है, उसी मन यदि शुद्ध मन हो तो हम गोविंद की जय स्मरण कर सकते हैं। इसे शास्त्र में लिखा है आहार शुद्ध 9 दिन है। ये 9 दिन एकादशी करते करते कोई कहीं कहते हैं क्या बोलते हैं लौंग ना क्या लिखे रहते हैं, लौंग का जोड़े हैं, लौंग के जोड़े। और एकादशी व्रत करने में कितने कष्ट होता है। भक्ति राज्य की इतने कठिन भी है, क्षमा करें किंतु हमारे शास्त्र कहते हैं देखो जितने भी व्रत करो कृषि व्रत के द्वारा आपकी मुक्ति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। किसके द्वारा आपकी मुक्ति हो जाएगी? एकादशी व्रत करो। बोलो मैं एकादशी व्रत करूंगा व करूंगी, बोलो तो कम से कम करो। इसमें शांति है। करूंगी नहीं, करती हूँ। जो करती है तो बहुत अच्छी है, वो तो मेरे प्रणाम है। हाँ भैया भागवत के पास में आकर के उनके प्रणाम भी करता है। जो नहीं करता है ये विशेष है भगवान। मैं इसलिए करे पुतना चल पड़ी। अभी देखते देखते कितने दिन बीत गए? 6 दिन ऑलमोस्ट है, क्योंकि जल्पना कल्पना परिकल्पना करते करते 6 दिन तो हो गया। और 6 दिन के समय उस समय छठवा मानते हैं, षष्ठी पूजन आदि करते हैं लोग रीति से, जैसे उत्सव मना रहे थे नंदालय में माँ जसोमती और रहीनी देवी आई। देखो पुतना आई, कैसे आई? ना वेश बना करके। पुतना विचार करने लगे मैं इस वेश में जाऊं तो मुझे तो घुसने तो भी नहीं है। इसलिए पुतना ने भी सुंदर रूप बनाया है। और देखो अपने स्तन पर कालकूट विष लगाया है। मातृसुलभ स्वरूप को दर्शन देखा ना पुतना कैसे सुंदरी है, देख रही है? पुतना है बेस। देखो हमारे आचार्य बाद काफी कहते संशय बता जो केवल पुतना मत्स्य लीला वर्णन करने के लिए मुझे 3 घंटा चाहिए और 10 मिनट में समाप्त करना है। पुतना ने क्या की सुंदर रूप बनाया है और
करके ऐसे सुंदर रूप बनाई, सब देख करके नहीं। हाथ में एक कमल लेकर के बस उसके घुमाते ही स्त्रियों के भावोचित, स्त्रियों के जैसे भाव आदि व्यक्त करते हुए आंखों की इस प्रकार रखते हुए चल रहे, जैसे सभी देख करके सभी सोचने लगे ये साक्षात वैकुंठ से लक्ष्मी देवी आई, क्योंकि गोविंद दर्शन के लिए तो सभी आए, शास्त्र में भी ऐसे नहीं करते। जब स्वयं भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए, उनके दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग भी मनुष्य शरीर धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके आए। इसलिए देखो पुतना की कोई रोकथाम नहीं। कुछ ब्रज स्त्रियां जो रमणीय जो है कलश में पानी भर करके सिर पर लेकर के जा रही थी। ब्रज क्या आप लोग जानते हैं, एक कलश के ऊपर घड़ा के ऊपर दूसरी तीसरी चौथी कलश घड़ा रख देते हैं और हाथ कैसे छोड़ देते हैं। के मटका पे मटकी धरी और तू तो मटकी जाए, और क्या मटका मटकी के चक्कर में तेरी मटकी फूट न जाए। देखो, और वो एक गोपी दूसरे गोपी के कहने देखो देखो साक्षात वैकुंठ से लक्ष्मी देवी आ रही है, हमारे नंद लाला को दर्शन करने। और ये लोग ऐसे काठपुतली के वहां भी खड़ी हो जाती है, एक दूसरे के घड़ा ऐसे टक्कर लग जाती है, घड़ा उड़ जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पुतना आए भगवान और ब्रह्म भगवान कृष्ण। अभी आप लोगों ने श्रवण किया, भगवान में दो चीज एक साथ में लाते हैं, एक है सर्वज्ञता और दूसरी है मुक्तता। सब कुछ जानते हैं, ये जीव में संभव नहीं। हम सब कुछ जानते हैं और कुछ जानते नहीं, ये भी सब नहीं हो सकता। भगवान में क्या है, सर्वज्ञता, सब कुछ जानते हैं, और साथ ही साथ मुक्तता, कुछ नहीं, साधारण बालक। भगवान समझ गए, कृष्ण बाल गोपाल समझ गए, ओहो वो पुतना आई है मुझे मारने के लिए। काल आपने हमारे गोकुल चंद्र प्रभु जी ने कृष्ण की प्रकट व अवतरण की लीला की जो उन्हें कारण बताया है, उसमें बलि महाराज के बेटी रत्नावली जब वामन देव के सुंदर रूप देख करके रत्नावली व रत्नमाला देख करके इतने मोहित हो गए, मन मन विचार करने लगी, और ऐसे सुंदर बालक है वामन देव भगवान, और मन मन विचार करके इसको तो मैं स्तन पान कर। उस समय वामन देव भगवान मन मन विचार करते मैं तुम्हारे स्तन पान करूं, ये भाव सर्ववंश कल्पतरु भगवान। और फिर जब वामन देव भगवान बलि महाराज के सर्वस्व से लेकर के उनके सुतल लोक में देखे, और उसको देख करके वही रत्नमाला गुस्से कैसे छल कपट है? मेरे पिताजी को दिखाए छोटे छोटे पैर, और लेने के समय, दान लेने के समय इतने विशाल पैर को कहां से निकाल दिया? देखो बृहद वस्तु में छोटा वस्तु रहता है, क्या बोला? बड़ा वस्तु में छोटा वस्तु रहता है, किंतु छोटे वस्तु में बड़ा वस्तु कैसे रह सकते हैं बताइए? आपका पैर बड़ा है कि जूते बड़ा है? आप ये बताइए। पैर बड़ा है, जूता कैसे? अरे भाई पैर कम से कम एक फुट तो आपके जूता जो है कम से कम थोड़ा सा बड़ा होनी चाहिए।
पैर यदि बड़ा हो जाए, जूता आप पहन नहीं सकते। किंतु देखो वामनदेव भगवान ने क्या दिखाया, क्या बलि महाराज को, देखो मेरे पैर से ही जमीन नाम त्रिपाद ज्यादा भी नहीं है, त्रिपाद और लेने के समय इतने विशाल पैर, एक पैर के द्वारा पृथ्वी को तोड़ना, और दूसरी पैर के द्वारा सर्वलोक को भी नाम दिया। अरे मनुष्य के कितने पैर होता है भाई? दो होता है। हम गाली देते ना चतुष्पद पशु है, पशु के कितने पैर होता है? जिसके देखा हमारे शास्त्र में कहा जाता है जिसके जितना अधिक पैर होगा ना वो उतना ही मूर्ख है, उसे कहा जाता है। भ्रमर गीत में ये सब कथा है, जिसको बैगोक के नाम प्रेम कथा है। राधा जी महाभारत दशा में ये समस्त कथा हमारी बताया गया। तीन पैर निकलते, दो पैर तो हो गया, फिर बोले तीन पैर गए तो पैर कहां, बोले वो भी कहां से भी पैर नहीं निकाल दिया है? और निकल करके बोले बलि महाराज बताओ ये पैर, एक पैर को मैंने कहां रखूं? बलि महाराज बोले सब तो दे दिया है, मैं अपने को तो नहीं दिया। ये प्रभु आप कृपा करके अपने देवो दुर्लभ ब्रह्मादि देवता की दुर्लभ जाके चरण कमल मेरे सिर पर रखे। उस समय भगवान वामनदेव बलि महाराज के की सुतल लोक में ले गए। इसको देख करके उस समय रत्नमाला कैसे छल कपट है? इसको तो मैंने सोचा था इसको अपने स्तन पान कर, दूध पान कर, बोले दूध पान करना तो है, दूध में स्तन में क्या लगा दूं? कालकुल बीज जहर लगा। उस समय भगवान ही कहने लगे देखो मैं भगवान हूं, भगवान ने मरते ही बोला, कभी सुना भगवान मर गया? सुना कभी भगवान? उस समय भगवान भी करने वामदेव कहने लगे हे रत्नमाला तुम तो मुझे मार नहीं सकते, मैं योगी अवश्य ही तुम्हारे स्तन, वही रत्नमाला है यही कृष्ण लीला में उतनाम करके आई। इसी समय भगवान ही विचार कर रहे हैं जब कोई एक बार मेरे शरण में आ जाए मैं उनको अपना ही लेता शरण पतारपति दायक भगवान। इसलिए जब पुतना जब आई जोग में भी इच्छा से उस समय रोहिणी देवी और मां यशोदा दूसरी पक्ष में चली गई और पुतना सीधी चली गई जहां पर बाल गोपाल 6 दिन के बालक गोपाल सोए हुए और पुतना आते ही कृष्ण ने आंख बंद कर दिया। जब भी श्रीमद् भागवत के शास्त्रकारों ने किसी शास्त्र में ऐसे लिखा नहीं है क्यों कृष्ण बाल गोपाल आंखों के बंद कर दिया। तथापि विभिन्न कथाकार विभिन्न वक्ताओं जो पंडित लोग कुछ अपने जो है मंतव्य देते हैं। कृष्ण विचार करने लगे शास्त्र में कहा गया स्त्री बात अवध भक्ति बात करना उचित नहीं है। ये पुतना की कैसे मैं बात करूं, इसलिए आंख बंद करना। दूसरे चिंतन करने लगे कृष्ण इसकी कौन सा गति में है? क्यों जो मातृ सुलभ वेश बनाकर के आए। देखो भगवान के पास किसी भी प्रकार से जाए किसी देश में भगवान उनके कैसे वस्तु देंगे। इसलिए कृष्ण आंख बंद करके चिंतन कर रहे हैं, बाल गोपाल चिंतन कर रहे हैं ये पुतना के मैं कौन सा गति दूं जो मातृ वेश बना करके मुझे स्तन पान कराने के लिए
भले ही विष लेकर के आई हुई अपने स्थान में कालकूट विष को लगाया, जहर लगाया, किंतु मैं भगवान मुझे तो ऐसे ही फल देना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ फल देना चाहिए। भगवान कहते किसी भी प्रकार से कोई कुछ में थोड़ी सी कुछ दे दे और भगवान उसके जाने कितने फल दे देते हैं। आगे जाकर के कथा प्रसंग हम वर्णन करेंगे। सुदामा विप्र भगवान को क्या दिया था आप बताइए? वो चिड़ुआ जो है वो भी जला हुआ था, वो भी देना नहीं चाहती, वो तो केवल बगल में से दबा करके रखी। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने छीन लिया और एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी मुट्ठी के समय रुक्मिणी देवी कहने प्रभु और भगवान ने सुदामा विप्र को क्या दिया आप बताइए? विशाल राज प्रसाद दिया भी नहीं दिया। तो भगवान के पास कोई किसी भी प्रकार से जाए, भगवान वंशा कर देते हैं, जो इच्छा लेकर के जाती है भगवान को कर देते हैं। किंतु पुतना के लिए स्वयं भगवान सोच रहे हैं। इसमें एक भी कथा है, सिद्धांत में बताता हूं। हम उस दिन नरसिंहदेव भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। स्वयं नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद के कहा, प्रहलाद तुमको मैं एक और देता हूं, तुम्हारे वंश में कोई भी आएगा मैं उनको उद्धार कर दूंगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान नरसिंहदेव की जय। ये भी चिंतन कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, अब विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। और ये बलि महाराज के कन्या कौन है? ये रत्नमाला, और वही रत्नमाला अभी आई है पुतना के रूप में। कोई साधारण नहीं। इसलिए कृष्ण आंख बंद करके यह सोच रहे हैं जे कौन सा ऐसे दिव्य फल मैं दूं, जैसे 9 पुत्र मनुष्य। देखो भगवत भजन करने के लिए जाए, कहीं न कहीं आपके कुछ सोर्स मिल जाए, संबंध मिल जाए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। किसी प्रकार से संबंध हम जोड़ ले, जैसे प्रभु जी कार्य मैं प्रभु जी कार्य देखो किसी न किसी प्रकार से हम भगवान के साथ संबंध जोड़ ले, भगवान हमें क्या फल देते। और जब तक हम संबंध नहीं जोड़े, कुछ भी करें, भगवान हमें फल नहीं देते। संबंध इसका संबंध लैया भजे तारे कृष्ण नहीं तजे आज सब मोरी अकारण। संबंध के साथ हम भजन करें। ये संबंध कौन देंगे हम? बड़े गुरु पाद करें। संबंध प्रदाता गुरु देते हैं। आइए कथा में स्वयं भगवान ही चिंतन कर रहे हैं। इसलिए आंख बंद और दूसरी कहे बालक, छोटे बालक लोकवत्तु लीला कई वाला साधारण बालक है। बालक जैसे कोई अपरिचित कोई व्यक्ति हो, अननोन पर्सन आ जाए, थोड़ा डर जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। ये भी कारण नहीं दिखाया, अनेक कारण दिखाया पंडितों ने। इस पश्चात पुतना ने क्या किया? बाल गोपाल के उठाया, कृष्ण करके मेरे पान करो। कृष्ण पान करना नहीं चाहते थे, जिघांसा मारने के लिए तो आई। और वो पुतना ने क्या की? जबरदस्ती अपने स्तन के अग्रभाग के जो है बाल गोपाल की मुखारविंद में प्रवेश कराया। भगवान कहते हैं इसे भाई हमारे कोई दोष नहीं है। हे शास्त्रकारों, हे पंडित जन, मेरे ऊपर दोष मत लगा। और भगवान उस समय बाल गोपाल ने क्या की? केवल इतने सुंदर कोमल फोटो के जो है स्तन के अग्रभाग में लगाया, और लगाने के साथ ही साथ उतना के प्राण वायु
उनके सारे शरीर से पसीना निकलने टपकने लगे। बचाओ बचाओ, कौन बचाए? उतना अपने स्वरूप में आ गए, विशाल स्वरूप में आ गए। पहले तो सुंदर रूप में आई थी, बताए थे, और पुतना मानी पुतना, और जिनके हाथ में 10,000 हाथी के बल है, उतना छुपा नहीं। विचार करने लगे, मैं जाती हूं मथुरा में, और कंस और उनके सारे लोग आकर के ये बालक के जो है मेरे कंस छुपाए। इसलिए पुतना ने क्या की, विशाल शरीर धारण करके आकाश मार्ग में चल गए। भागवत में वर्णन हो रहा है जी, पुतना जब आकाश मार्ग में जब उड़ने लगे, उनके हवा से कितने धूल, बड़े बड़े पेड़ों की पत्ता आदि भी ऐसे सभी लोग देखने लगे। ये आश्चर्य, इस समय कहां से आंधी तूफान? देखा क्या, विशाल पुतना आकाश में और उनके वक्षस्थल पर छोटा बाल और छदी के बालक। इतने सुनते ही मां दशरथ मूर्छित हो गई। किसी प्रकार से मां रही नहीं देवी, मां दशरथ तो उस संतन को देखो, पुत्र आकाश में चलते चलते मथुरा आने के पहली कंस के विशाल बगीचा था, और उस विशाल बगीचा में आकर के विशाल शरीर, और वो बगीचा में जितने पेड़ था पौधे था सब चकरा, और पुतना शरीर छोड़, विशाल शरीर। ब्रजवासी लोग दौड़ते दौड़ते वहां पर पहुंचे। इतने विशाल शरीर, उनके ऊपर चढ़े कैसे? सीढ़ी लगाए और चढ़े, देखा बाल गोपाल बस सुंदर रूप में विराजमान। बाल गोपाल को लेकर के आए और महादशी को दिए। और पुतना के इतने विशाल शरीर को क्या करें, ब्रजवासी लोग उनके बूटी बूटी करके काटने लगे। विशाल शरीर और उसे काट करके जलाने लगे। देखो, पुतना के जब शरीर को जलाया, शरीर को जब जलाया, और इतने सुगंध, अगुण, चंदन, कुमकुम, चतुस्संग की गुण सुगंध समस्त ब्रज के मानो सुमंडित कर दिया। जो पुतना के शरीर में दुर्गंध निकलने वाला, मैंने कहीं कहा दिया। और देखो, ब्रजवासी लोग पुतना के शरीर को जब काट के कुछ करके जब जलाने लगे, और कितनी सुगंध, भगवान की अधरा में तो जहां पर लग जाता है, वो सारी दुर्गंध दूर हो जाता है और अपने आप सुगंध आ जाता है। और उसी समय नंद महाराज, जैसे अभी कोई बता रही थे, नंद महाराज इतने दिन तक कंस के टैक्स नहीं दिया, किंतु देखो जिस दिन से कृष्ण जन्म लिया, उस दिन से नंद महाराज विचार करने लगे, कंस को टैक्स देना चाहिए, नहीं तो कंस मेरा राज्य को ले ले। पहले तो वैरागी, किंतु भगवान प्रकट होने के साथ ही साथ विचार करने लगे, ये गोपाल के लिए हमें सब रक्षा करनी चाहिए। शिक्षा के भगवान की वस्तु को हमें रक्षा करना चाहिए। गुरुदेव की जो वस्तु, उसके हमें रक्षा करनी चाहिए। गुरुदेव की एक एक वस्तु के हम अपराध के चिन्ह में जान करके उसके रक्षा करना चाहिए। इसलिए कहते हैं, यहाँ तक भी गुरुदेव के जूते जो है, चप्पल जो है, वो अपराधिक है, उसके भी रक्षा करना चाहिए। ये नहीं है गुरुदेव वो तो नीचे गिर गया, गधे से नीचे गिर गया, मैं उठाया नहीं। कथा सुनाते हैं, शिष्य कहने लगे, गुरुदेव कहने लगे, ए शिष्य, मेरे कपड़ा क्या है?
ना गुरुदेव वो तो गधे के नीचे से गिर गया था, उठाया ना, घोड़े के गधा के घोड़े नीचे से गिर गया, उठा मेरा कपड़ा कहाँ है? बोले गुरुदेव उठाया नहीं। सुन, गुरुदेव के जितने वस्तु जो है वो चिन्मय है, उसके संरक्षण करना चाहिए। शिष्य देव करने गुरुदेव आज से भूल कभी नहीं होगा। गुरुदेव कहने एक लिस्ट बना दे, लिस्ट लिखी, ये गुरुदेव के चप्पल है, जूते है, थाली है और क्या कपड़ा है, जो कुछ है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के पहले सब चेक करके लेकिन 50 आइटम लिख ली, घोड़े पर बैठ गए, वो दूर आगे चले, और इतने समय एक शेर हुंकार करने लगे। गुरुदेव पीछे थे, करने लगे, यार चेहरा क्या करे? बोले गुरुदेव साहब दौड़ने लगे, घोड़े पे जो है लेकर के भागने लगे। गुरु कहने लगे, अरे रुको रुको रुको, रुके नहीं, चले गए। किसी दूर तक जाने के बाद गुरुदेव ने कहा, अरे रुके क्यों नहीं? गुरुदेव तो आपने 50 की लिस्ट दिया ना, आपके नाम है ही नॉट ऑन द लिस्ट, आप तो लिस्ट में है ही नहीं, आपके नाम है ही लिस्ट में। तो ऐसे भगवान की जो वस्तु, गुरु की जो वस्तु चिन्मय होनी चाहिए। जब हमारी बुद्धि जब तक नहीं होते तब कहां तक हमारे गुरु में निष्ठा है? इसलिए कहते हैं गुरु के प्रति कोई मनुष्य बुद्धि न हो। आचार्य मान विजया नाम अववन्य कहिते न मत बुद्धा से सर्वदेवमय गुरु। भगवान कहने लगे, आचार्य ने गुरुदेव की जो है अपराध ज्ञान भगवत सभी बनना चाहिए। उग्रवादी बड़े बड़े लोग भी समझ नहीं पाते, हम क्या समझ पाएंगे? ऐसे भी बनना नहीं सकता। चलो पुतना इस शरीर से ऐसे सुगंध निकाली, और उसके नंद महाराज भी उस समय कम से कम टैक्स देकर के लोग, और जब ब्रज में आए तो ब्रज में इतनी सुंदर सुगंध आए। ब्रजवासी लोग सारी घटना को सुनाया, सुन करके नंद महाराज आश्चर्य हो गए। ये पुतना बच्चन की लीला कथा को सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, अहो बगियं कनकाललोकं जिघांसय पाय अभियशद्धि लेभे गतिं तत्रोचितं ततोऽन्यं तं वा दयालु शरणं व्रजेम, तं वा दयालु शरणं व्रजेम। हमारे चक्रवर्ती पाद कहते हैं, भगवान उतना की कौन सा गति है? बोले देखो वैकुंठ से ऊपर अयोध्या के ऊपर द्वारिकापुरी, द्वारिका के ऊपर मथुरा, मथुरा के ऊपर गोलोक, गोलोक में मां जसोदा की जो परिचारिका धागी होता है, बालक के संरक्षण करना है, उसी को अनेक जन्म भजन साधन करने पर ही पाप से मुक्त होना भी बहुत मुश्किल होता है, कठिन होता है। किंतु देखो पुतना के भगवान ने कौन सा गति दे दी? तो गति तो अन्ना कंबा दयालु शरणं व्रजेम। ब्रज में ऐसे कोई व्यक्ति है? ऐसी सद्गति को प्रदान कर दी है। ऐसे कृष्ण की कौन आश्रय करना चाहते? इसलिए पुतना मोक्षण लीला को वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी पाद आगे की कथा में वर्णन करने लगे। कृष्ण इसी प्रकार अनेकों असुरों की जो है मारा है, जिससे विशेष करके सकड़ासुर वध, फिर नावर्त आदि ऐसे असुरों की भगवान
है मां। इसके पश्चात गर्गाचार्य के द्वारा नामकरण लीला भी हुई है। इसके पश्चात स्वयं भगवान कृष्ण ब्रज में ऐसे से मधुर लीला भी करने लगे। ब्रज की इतने सुंदर लीलाएं हैं, जितने भी बोलते रहे वो कभी समाप्त करेंगे। लोकवत्तु लीला कई बलम, कृष्ण घर में ही माखन चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन की कथा है, माँ यशोदा ताजे ताजे माखन को दधिमंथन करके और अपने कक्ष में रख दिया। बाल गोपाल ने क्या की, उस कक्ष में गए और जाकर के क्या की, धीरे धीरे माखन को उठाने लगे। और इतने समय कृष्ण ने अपने परछाई को देखा। देख करके कृष्ण सोचने लगे, ये हमारे कोई मित्र, ये देख रहे हैं मां को देखो। कृष्ण क्या कहने लगे, ये मित्र मां के बोल रहा, मैं तुमको मक्खन खिला दूं। और ठीक उसी प्रकार बलदेव प्रभु मां यशोदा की बुलाया, देखो कन्हैया क्या करते। और बाल गोपाल ने क्या की, मक्खन थोड़ा उठाया और अपने मुंह में लगाया और परछाई को देख रहे। इतने समय मां यशोदा पीछे से देख करके हंसने लगे। गोपाल पीछे घूम करके देखा, मां यशोदा खड़ी है। मां यशोदा ने कहा, गोपाल तुम क्या कर रहे? गोपाल कहने लगे, मैया मैं नहीं मालूम, ये मैंने मक्खन खाया। मां यशोदा हंसने लगी, क्यों मां यशोदा पहले ही देख चुके। कृष्ण कहने लगे, ये चोरी किया, मैंने नहीं चोरी किया। बोले तुम्हारे होठों में यहाँ पर कैसे लगा हुआ है? बोले मैंने कहा दिया कि तुम वहां के बहुत मत बोलो, ये बात मेरे बात सुनी नहीं। और इन्होंने क्या की, मेरे मुंह में ऐसे लगा। इसी प्रकार वैसे नहीं कृष्ण अनेकों प्रकार आदि लीला आदि करने लगे। श्री सुखदेव के समीपात परीक्षित महाराज के निकट कृष्ण के अनेकों बाल लीला कथा सुनाया। कभी गोपाल जान कुत्ते के मुंह पर हाथ को घुसा देते, कभी चाकू लेकर के चाकू हाथ में लगा दीजिए, जिस तरफ धार है ना चाकू उस तरफ पकड़ते। सर्वम दर्जामी भगवान सर्वज्ञाता हुए पर भी, और चाकू छुरी को कैसे पकड़ते हैं, जिस तरफ धार है उस पर पकड़ते हैं। कभी गोपाल क्या करते हैं, माखन चोरी करने के लिए बछड़े को जो है खींच करके लाते हैं और बछड़े के पीठ पर चढ़ जाते हैं। ऊपर में सिक्का में माखन रखा गया और गोपाल एक हाथ में सिक्का को पकड़ा और दूसरी हाथ के द्वारा मक्खन देने के लिए गए। इतने समय वो बछड़ी और कृष्ण लटक गए, मैया 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 करके। इसी प्रकार साधारण मनुष्य के भांति लीला भी कर रही है। कितनी लीलाएं हैं, हजारों दिन तक कोई कृष्ण की लीला वर्णन करे वो भी संभव नहीं। इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी पाठ कहने लगे, महाराज कृष्ण के ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं जो है बाल लीला की चिंता है। आगे की कथा सुखदेव गोस्वामी पाठ वर्णन करते हैं कि महाराज परीक्षित गोपाल घर में तो चोरी करना पहले शुरू कर दिया और इसके पश्चात कृष्ण पड़ोसी के घर में जाकर भी चोरी करना शुरू कर दिया। किसी के घर में जाकर के उसके मक्खन को चोरी कर लेते, किसी के गाय जो बछड़े जो है, बछड़ा बंधा रहता है, बछड़े के छोड़ देते और वो गृहस्वामी दौड़ करके जब घर से बाहर आ जाते हैं, कृष्ण पीछे दरवाजे से प्रवेश करके उसके दही मक्खन को जो है नष्ट कर देते हैं, आंगन पर फैला देते हैं।
इसके छोटे बच्चे सोते रहते हैं, उसके ऐसे काटते रहते हैं, बालक रोते हैं। इसी प्रकार नाजिनी कैसे कैसे विवाह करनी पड़ी। हर रोज ब्रजवासी लोग माँ जसोदा के निकट आकर के शिकायत करने लगे, ये तुम्हारे गोपाल ऐसे करते हैं। और एक दिन गोपाल नहीं जाए उनके घर में, वो भी आकर के कहे तुम्हारे गोपाल तो घर मेरे घर में नहीं है। कृष्ण जाने भी दोष है और नहीं जाने भी ब्रजवासी लोग क्यों गोविंद दर्शन में इतने आनंद। एक दिन की कथा है, माँ जसोदा हंसती रहती है, बोले हमारे गोपाल तुम्हारे घर में जाकर के माखन कैसे चलता। देखो ब्रज में नंद महाराज और विश्वभानु महाराज के गृह में सबसे उत्तम कोटि के गाय रहता है, जिसे कहा जाता है पद्म गंधा गाय। इसके गाय की दूध जो आता, दही जो है, मक्खन जो है, कमर से भी सुगंध निकल रहा है। ये गाय केवल नंद महाराज और विश्वभानु महाराज की गृह में और किसी घर में नहीं। तीसरे माँ जसोदा सोचती है हमारे बालक कैसे जाएंगे तुम्हारे घर में चोरी करने के लिए। इसलिए ब्रज गोपियां शिकायत करने पर भी माँ जसोदा विश्वास नहीं करती। इसलिए गोपियां कोई गोपी सोचने लगे आज मैं रंगीली हाथ में गोपाल की पकड़ करके माँ जसोदा के निकट ले जाता। देखो भगवान सर्वंतर्यामी है, वह कभी प्रातः काल में उठी ब्रह्म मुहूर्त में गति मंथन करने लगा और क्या बोले गोविंद नामो धर्मादवैति 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 सोचने लगी गोविंद आवे मोहम्मद गोविंद हमारे घर में आकर के खिड़की करें और माखन सर्वंतर्यामी भगवान के यदि कोई थोड़ी सी कोई चिंतन करे भगवान उसके पास आ जाते हैं। तो गोपी चिंतन कर रही है, ये गोपाल आकर के हमारे घर में माखन। देखो वो गोपी ने क्या कि माखन ताजे ताजे माखन उठाया और उठा करके घर में ये कोने में रख दिया और विचार करने लगी आज गोपाल को मैं रंगीली हाथ में पकड़ लूं। इसलिए गोपाल को देखो वो मटका के मुख में एक ऐसी घंटी बांध दिया। क्या बांध दिया? घंटी। हाथ घुसाए तो घंटी बजेगा, करने जान जाने। ऐसे विचार करके घंटी बांध दिया और वो गोपी सो गई। गोपाल देखा गया आज तो मुझे पकड़ने के लिए व्यवस्था करनी, जैसे हम चूहे पकड़ते हैं ना, आज इसी प्रकार गोपाल ने कहा मुझे तो पकड़ लेगी ये। गोपी ने कृष्ण ने क्या कहा, हे घंटा सुनो, मैं भगवान हूँ और तुमको मैं मंदिर में स्थान दिया कि नहीं दिया? घंटा कहाँ रहता है? मंदिर है। देखो मैं जब तक आदेश है, जब तक मैं माखन चोरी नहीं करूं तब तक बजना मत, मेरा आदेश पालन करो। आज बजना मत, तो ठीक है प्रभु जैसे आपके आदेश है। बाल गोपाल ने किया कि धीरे धीरे उस मटके के अंदर में हाथ घुसाया, घंटी बजी और जब गोपाल देखा आज ऐसे सुंदर ताजे ताजे मक्खन है, उनके तो मुंह से लार टपकने लगे। और गोपाल ने क्या कि
खाना शुरू कर दी और घंटी उसी समय गोपाल ने कहा घंटी तुम क्यों बजा? बोले प्रभु आपने तो कहा बाजरे तो मान मत कर जब आप चोरी करोगे, किंतु आपने तो शास्त्र में विधान दिया ये पुजारी जब भोग लाएंगे और मैं जब खाऊंगा तो घंटी बजती है ना। बोले जब तक घंटी नहीं बजाओगे ना भगवान तुम्हारे दिए वस्तु के भोग नहीं देंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले आपने खाया इसलिए मेरा घर में बजा। इसलिए देखो पुजारी जब भोग लगाते हैं ना क्या करते हैं? घंटी हिलाते हैं कि नहीं? किसके घर में घंटी है? सबके घर में है। जब भोग लगाते हो घंटी बजाते कि नहीं बजाते? अरे हमारे दोस्त गोपी जग गई और झट आकर के रंगीली हाथ में गोपाल को पकड़ लिया और लेकर के चलने लगे। चल तेरे मां विश्वास नहीं करती। गोपाल चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद गोपाल कहने लगे ये देखो बहुत समय तो मेरे हाथ को पकड़ के रखे हैं, थोड़ा कष्ट हो गया, दूसरे हाथ के पकड़ लो। दे देखो गोपी विचार करने बात ठीक है। दूसरे हाथ के पकड़ने गए, भगवान ने क्या कि उसी गोपी के बेटा को हाथ पकड़ लिया भगवान ने। वो गोपी ऐसे घूंघट करके रखे और देखो आगे चले और गोपाल जल्दी जल्दी जाकर के अपने कक्ष में जाकर के बस शब्द रोक करके सो गई, करार लगने लगी। और इधर वो गोपी आकर के मां जसोदा की दरवाजे में खटखटाने लगे, जसोदे जसोदे जसोदे। दरवाजा खटखटाया, मां जसोदा उसने बोली क्या बात हुई, काय को हल्ला कर रही हो बच्ची को? बोले देख तू मानती नहीं हो, देखो आज रंगली हाथ में तेरे बेटा को मैं पकड़ करके गया। मां जसोदा देखा मेरे बेटा तो उसी कक्ष में सोए और कहने लगे मेरा बेटा है कि तेरा बेटा है? गोपी कहने लगे मेरा बेटा नहीं तेरे बेटा है। अरे थोड़ा घूम खोल करके देख, उठा करके देख। गोपी पीछे घूम करके देखा अपने बेटा रो रहे भैया भैया। गोपी देख करके तो बात हो मैं पकड़ करके लाई गोपाल और हो गया क्या तेरे बेटा कैसे हो गया? तेरो नंद किशोर यशोदा, तेरो नंद किशोर ग्वाल बाल संग घर घुसियावे, ग्वाल बाल संग घर घुसियावे साकर कुंदा को। तेरो नंद किशोर यशोदा, तेरो नंद किशोर, तेरो नंद किशोर यशोदा, तेरो नंद किशोर ग्वाल बाल संग घर घुसियावे, ग्वाल बाल संग घर घुसियावे साकर कुंदा को। तेरो नंद किशोर तेरो नंद किशोर, तेरो नंद किशोर यशोदा, तेरो नंद किशोर ग्वाल बाल संग घर घुसियावे, ग्वाल बाल संग घर घुसियावे साकर कुंदा को। तेरो नंद किशोर यशोदा, तेरो नंद किशोर, तेरो नंद किशोर यशोदा, तेरो नंद किशोर। सलाह बताई, एक दिन सखियन सलाह बनाई, सब मिल पकड़ो कुंवर कन्हाई, सब मिल पकड़ो कुंवर कन्हाई। बाहर से साकर लगवाई, बाहर से साकर लगवाई, उनको बैठी छुओ। तेरो नंद किशोर यशोदा, तेरो नंद किशोर, तेरो नंद किशोर यशोदा, तेरो नंद किशोर ग्वाल बाल संग घर
यशोदा श्री नंद किशोर यशोदा श्री नंद किशोर श्री नंद किशोर यशोदा श्री नंद किशोर। श्याम जैसे माधुरायो श्याम जैसे माधुरायो गोपी ने यो हाथ बढ़ायो गोपी ने यो हाथ बढ़ायो हाथ पकड़ ले चली कृष्ण को हाथ पकड़ ले चली कृष्ण को नंद पवन की हो श्रीयो नंद की हो यशोदा श्रीयो नंद की हो श्रीयो नंद यशोदा श्रीयो नंद की हो। बार तक घर खुशिया पे बार तक घर खुशिया पे रात खुदा तो श्रीयो नंद की हो यशोदा श्रीयो